एक संत कब संत होता है? एक संत वास्तव में तभी संत होगा जब उसने चाबुक और रस्सी का त्याग कर दिया हो। यही कसौटी है। यदि वह अभी भी प्रार्थना करने, ध्यान करने और यह और वह करने और स्वयं को अनुशासित करने का प्रयास कर रहा है, तो वह अभी भी प्रबुद्ध नहीं हुआ। फिर वह अभी भी वहीं है और कुछ ना कुछ करना जारी है। और करने से अहंकार इकट्ठा होता है। वह घर नहीं पहुंचा है। यात्रा अभी पूरी होनी बाकी है। चीन में एक बहुत सूरत जैन कहानी है। एक बहुत अमीर महिला ने एक साधु की 30 साल तक सेवा की। भिक्षु वास्तव में सुंदर, हमेशा जागरूक, अनुशासित था। उनके पास एक सुंदरता थी जो आपके जीवन को व्यवस्थित करने पर स्वाभाविक रूप से आती है। एक स्वच्छता, एक ताजगी। वह स्त्री मर रही थी। वह बहुत वृद्ध थी। उसने शहर से एक वेश्या को बुलाया और वेश्या से कहा, मैं अपना शरीर छोड़ने से पहले एक बात जानना चाहती हूँ। जिस पुरुष की मैं 30 वर्षों से सेवा कर रही हूँ, वह अभी तक प्राप्त हुआ है या नहीं? संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि आदमी ने अभी तक चाबुक और रस्सी का त्याग नहीं किया है। वैश्या ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? महिला ने कहा, मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगी जितना तुम चाहोगी। तुम बस आधी रात को चले जाओ। वह ध्यान कर रहा होगा, क्योंकि वह आधी रात में ध्यान करता है। दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे चुराया जा सके। इसलिए आप बस दरवाज़ा खोलें और उसकी प्रतिक्रिया देखें। दरवाज़ा खोलो, पास आओ, उसे गले लगाओ और फिर वापस आकर मुझे बताओ कि क्या हुआ। मरने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं एक वास्तविक गुरु की सेवा कर रही हूँ या सिर्फ एक साधारण औसत दर्जे के प्राणी की सेवा कर रही हूँ। वैश्या चली गई। उसने दरवाज़ा खोला। एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह आदमी ध्यान कर रहा था। उसने आंखें खोली। वैश्या को देखकर, वैश्या को पहचानकर वह भयभीत हो गया, थोड़ा कांप गया और उसने कहा, क्या तुम यहाँ क्यों आई हो? और जब महिला ने उसे गले लगाने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश की। वह कांप रहा था और गुस्से में था। महिला वापस आई और बुढ़िया को आप बीती बात बताई। बुढ़िया ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जो कुटिया उसने इस आदमी के लिए बनाई थी उसे जला दो और उसका अंत कर दो। वह कहीं नहीं पहुंचा था। बुढ़िया ने कहा, कम से कम वह थोड़ा दयालु तो हो ही सकता था। यह डर दिखाता है कि चाबुक अभी छोड़ा नहीं गया। यह क्रोध बताता है कि जागरूकता अभी भी एक प्रयास है। यह स्वाभाविक नहीं हुआ है। यह सहज नहीं हुआ है। इस प्रकार होती है पहचान एक साधु की, एक संत की।